हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन says in a certain region of space electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other. तो एक रीजन में स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. द इलेक्ट्रॉन एंटर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फील्ड. तो दोनों ही फील्ड को परपेंडिकुलर होते हुए इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है. मूव्स ऑन डिफ्लेक्टेड, तो डिफ्लेक्शन हुए बगैर वो मूव कर जाता है. द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये जान लेते हैं. तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? लॉरेंज फोर्स. तो लॉरेंज ने जो फोर्स दिया था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा क्यू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वहां पे उसके ऊपर जो फोर्स होता है और जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अगर भी हुआ तो जो लॉरेंज्ड फोर्स होता है उस पार्टिकल के ऊपर एफ इज इक्वल्स टू होता है एफ फोर्स इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स मैग्नेटिक. और इन दोनों को हम लिख सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस Q होल इंटू V क्रॉस B. तो ये है हमारा लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन. इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. तो अभी हमारे पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक और जो चार्ज का मोशन है वेलोसिटी का, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. तो ये हमारा B है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है ई का, ई पार्टिकल का. तो अभी हमें गिवन है क्वेश्चन में फोर्स जो टोटल है 0 है. तो इसको देखते हुए हम लिख सकते हैं कि क्यू ई प्लस क्यू इंटू भी क्रॉस बी ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्योंकि फोर्स हमारा 0 है, यानी कि पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अनडिफ्लेक्टेड है. तो अभी अगर Q को कैंसिल कर दे तो E विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ V क्रॉस B वेक्टर. तो अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम ले लें तो E वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता है. अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें V वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री. तो साइन 90 डिग्री हमें पता है 1 होता है. तो जो भी वेक्टर है इज इक्वल्स टू, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी ई का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. तो अगर ऑप्शन में से देखें, फर्स्ट ऑप्शन जो ए है ई बाय बी ये सही उत्तर होगा, हमारे आंसर से मैच कर रहा है. सेकेंड ऑप्शन बी बाय ई गलत होगा. ऑप्शन सी जो है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये भी गलत. ऑप्शन डी ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये भी गलत. तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.